वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लैंग्वेज को विशेष रूप से हम अपनी वोकेबलरी का इन्हांसमेंट रूट वर्ड से कैसे करें। और देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है, बार बार बोला है कि एनी क्रिएचर हु टेक्स बर्थ इन दिस वर्ल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग can learn any language without any difficulty or hurdle or impediment। संसार में जो भी कोई जन्म लेता है मानव प्राणी के रूप में, भाषा सीखना बहुत आसान होता है, लेकिन लैंग्वेज के लिए वोकेबलरी का इन्हांसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बार बार ये भी बोला है कि वी कांट इमेजिन लर्निंग एनी लैंग्वेज विदाउट द इन्हांसमेंट ऑफ वोकेबलरी एंड दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द रेक्विजिट कंडीशंस टू लर्न एनी लैंग्वेज। तो भाषा कोई भी सीख सकता है और लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट एन अपहिल टास्क। भाषा सीखना कोई अपहिल टास्क नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा कठिन काम, जटिल कार्य नहीं है। अब हम इस सेशन में ये जानेंगे कि रूट वर्ड से वोकेबलरी को कैसे सीखा जाए, क्योंकि हमने कभी रूट वर्ड से वोकेबलरी सीखने की कभी कोशिश नहीं की है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, हमारे पास एडवर्स वर्ड होता है, ADVERS, एडवर्स, ठीक है। इस एडवर्स से ही हम बना देते हैं एडवर्सली, ADVERSELY, ठीक है। और इसी एडवर्स से हम बना देते हैं एडवर्सरी, और इसी से हम बनाना सीख जाते हैं एडवर्सिटी। ठीक है, आज के सेशन में हमारा रूट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स से हमने एडवर्सली LY का यूज किया सफिक्स के रूप में, ठीक है। जैसे हिंदी में सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं, तो इंग्लिश के भी अपने सफिक्स प्रीफिक्सेज होते हैं। तो हमने एडवर्स में क्या ऐड किया, LY। एडवर्स से हमने एडवर्सरी बनाया, एडवर्सिटी बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडवर्स के बारे में जानेंगे कि एडवर्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट। एडवर्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट, OPPOSIT। एडवर्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट, विपरीत। अब कोई चीज आपके विपरीत होगी तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स भी क्या होता है, विपरीत, ठीक है। और जो विपरीत होगा वो अनफेवरेबल होगा, यानी उसका हमारे पक्ष में रिजल्ट नहीं आएगा, वो अनफेवरेबल होगा, ठीक है। अनफेवरेबल का मतलब भी क्या होता है कि जो आपके पक्ष में नहीं है, जो पक्ष में नहीं है तो मतलब विपरीत है। तो एक तरह से जो चीज अपोजिट होगी उसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए क्या रहेगा, हार्मफुल। तो हार्मफुल भी हम इस वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। और जो आपको एडवर्स है वो हमारे लिए एक तरह से बैड भी है, वो हमारे लिए डिसएडवांटेजियस भी है, डिसएडवांटेजियस, ठीक है। और डिसएग्रीएबल भी है, और अनप्लीजेंट, ये हम कह सकते हैं एक सिनोनिम्स के रूप में। तो देखिए, एडवर्स, एडवर्स का मतलब है कि अपोजिट। मैंने कहा कि वी हैव कॉल्ड ऑफ दिस स्ट्राइक, सॉरी, वी हैव कॉल्ड ऑफ दिस मैच ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस, यानी विपरीत मौसम चलने के कारण हमने जो है इस मैच को स्थगित कर दिया है, रद्द कर दिया है, सॉरी, ठीक है, कैंसल्ड कर दिया है। तो एडवर्स मीन्स होता है अपोजिट। और इंग्लिश में नियम होता है कि जिस भी वर्ड का अर्थ विपरीत होता है और उसके बाद फिक्स्ड प्रपोजिशन पूछा जाए तो हम किसका यूज करेंगे, टू, ठीक है। तो अपोजिट टू, कॉन्ट्रेरी टू, अनफेवरेबल टू, हार्मफुल टू, ठीक है, और डिसएडवांटेजियस टू,
तो जिस भी वर्ड का अर्थ क्या होता है, हानिकारक, विपरीत। तो एडवर्स मीन्स होता है विपरीत। विपरीत को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपोजिट। कॉन्ट्रेरी, अनफेवरेबल, हार्मफुल। और जो विपरीत होगा हमारे लिए बुरा होगा तो बैड भी कह सकते हैं, और जो विपरीत होगा वो क्या है, उसका हमें लाभ तो मिलेगा नहीं, ठीक है। प्रतिकूल, प्रतिकूल होगा वो क्या होगा, डिसएडवांटेजियस होगा, डिसएग्रीएबल होगा, अनप्लीजेंट होगा। ये सब इसके लिए सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि लैंग्वेज को सीखने का द बेस्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज, स्पेशली एनी टारगेट लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, you are to use the given phrase or the given word in a sentence। तो आपको जो भी कोई वर्ड दिया है उसका यूज करते हुए पढ़िए। मैंने कहा कि a cricket match, a cricket match to be played between India and Pakistan, इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला मैच, आ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच, टू बी प्लेड, खेले जाने वाला, किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हैज बीन कॉल्ड ऑफ, उसे रद्द कर दिया गया है, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। किस वजह से, ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस, विपरीत मौसम स्थितियों के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच को स्थगित कर दिया गया है। मैंने आपसे पहले भी बोला है, बार बार बोल रहा हूं कि लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज लर्निंग इज टोटली फैसिल, बट यू आर टू लैंग्वेज इन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन पे होती है, लैंग्वेज को स्पॉन्टेनियस वे से सीखा जाता है, ठीक है। और आप अपना लेवल बदलिए इंग्लिश में। लैंग्वेज का मतलब है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हो गाय दूध देती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, और जिस जिस क्लास के अनुसार आपने अपना स्टैंडर्ड चेंज नहीं किया, इसलिए आज हम इंग्लिश में अपने आप को वीक महसूस करते हैं। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग सो। मैंने कहा कि लैंग्वेज सीखना सबसे आसान काम होता है, लेकिन अंग्रेजी में जो बैरियर्स हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, वो ये है कि एक तो हम कभी भी वोकेबलरी को इन्हांस नहीं करते, हमने कभी भी वोकेबलरी को रूट वर्ड से जानने की कोशिश नहीं की, और नए हम वोकेबलरी को सेंटेंस में विदाउट यूज के पढ़ते हैं। रटना बड़ा डिजास्ट्रस होता है, ठीक है। अब मैंने यूज कर लिया कि अ क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि क्रिकेट मैच, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला क्रिकेट मैच है, वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया ड्यू टू के कारण, एडवर्स मीन्स विपरीत, प्रतिकूल मौसम स्थितियों के चलते मैच को स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। और मैं कह देता हूं, देखिए कि अवर फ्लाइट वॉज कैंसल्ड, कैंसल्ड कह लो, कॉल्ड ऑफ कह लो, हमारी फ्लाइट है वो क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई, ड्यू टू एडवर्स कंडीशंस कॉज्ड बाय कोविड-19। मैंने कहा कि हमारी जो फ्लाइट उसको रद्द कर दिया गया। कारण क्यों किया गया रद्द, ड्यू टू एडवर्स, प्रतिकूल स्थितियों के चलते, और वो परिस्थितियां या कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेज है वो किससे कॉज्ड हुई, कोविड-19। तो कोविड-19 क्या है, अ डेडली डिजीज, ठीक है, विच ब्रोक आउट इन इंडिया इन 2019। तो मैंने कहा कि आवर फ्लाइट वॉज कैंसल्ड, हमारी फ्लाइट कैंसल्ड कर दी गई, ड्यू टू एडवर्स कंडीशंस, विपरीत प्रतिकूल कंडीशंस के चलते। और ये प्रतिकूल कंडीशंस किसके द्वारा उत्पन्न हुई, कॉज्ड बाय कोविड-19 के द्वारा जो विपरीत परिस्थितियां उपजी थी, उसकी वजह से हमारी फ्लाइट को डिलेड कर दिया गया, सॉरी कैंसल्ड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं। तो एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, और देखते हैं। मैंने कहा कि दैट विच इज, एसएससी सीजीएल वगैरह में काफी बार पूछे, दैट विच इज कॉन्ट्रेरी द लॉ इज कॉल्ड इलिसिट। जो कुछ भी कानून के विपरीत हो, दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, जो कानून के विपरीत हो उसे क्या कहा जाता है? अवैध। सॉरी, हाँ, अवैध। इन, बाय, टू और एट। तो मैंने कहा कि दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, जो कानून के परे हो, जो कानून के विपरीत हो, उसे क्या कहा जाता है? अवैध कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू। तो हमने ये भी देखा कि जितने भी वर्ड होते हैं जिनका मतलब प्रतिकूल होता है, उनके बाद प्रपोजिशन भी पूछा जाए तो क्या आएगा? टू प्रपोजिशन का यूज हमें करना है। ठीक है, तो एडवर्स का मतलब मैं फिर से आपको बता देता हूं। एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रेरी। देखो, याद करने का तरीका है कि बार बार लिखो, आप कंजूस मत बनिए लिखने के मामले में। मैं भी तो बार बार आपको लिखवा रहा हूं। अपोजिट हो गया, कॉन्ट्रेरी हो गया, और जब आपके कोई चीज प्रतिकूल है तो निश्चित है वो आपके फेवर में नहीं है, बल्कि वो क्या है? अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल हो गया। ठीक है, एक तरह से जो आपके लिए प्रतिकूल है वो एक हानिकारक हो सकता है आपके लिए। ठीक है, वो चीज बैड हो सकती है आपके लिए, वो आपको एग्री नहीं कर रही, बल्कि क्या है? डिसएग्रीएबल है, डिसएग्रीएबल। ठीक है, हार्मफुल है। अब जो चीज आपके लिए प्रतिकूल है तो निश्चित है वो आपके लिए लाभकारी तो है नहीं, तो डिसएडवांटेजियस है। TAGEOUS, डिसएडवांटेजियस है, बैड है, अनप्लीजेंट है। ठीक है, यानी इनिमिकल है। इनिमिकल का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक, इनिमिकल। तो देखिए, अपोजिट हो गया, कॉन्ट्रेरी हो गया, अनफेवरेबल हो गया, हार्मफुल हो गया, बैड, डिसएग्रीएबल हो गया, डिसएडवांटेजियस हो गया। ठीक है, अब वो जो चीज़ आपके प्रतिकूल है तो उसका दुख सुखद परिणाम तो आएगा नहीं, दुखद परिणाम आएगा, तो हम डिसप्लीजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्स शब्द हो गया। एडवर्स का मतलब अपोजिट। और प्रपोजिशन में हम फायदा उठाएंगे, अपोजिट टू, कॉन्ट्रेरी टू, अनफेवरेबल टू, हार्मफुल टू, ठीक है, डिसएग्रीएबल टू, डिसएडवांटेजियस टू, इनिमिकल टू। तो प्रपोजिशन का भी हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है, तो इसको हम फ्रेज में यूज भी करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट या इम्पैक्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि युद्ध के विपरीत प्रभाव क्या है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, तो मैंने कहा कि व्हाट आर द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ अ वॉर। एक युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव, आउटकम्स, इफेक्ट्स, नतीजे क्या होते हैं? तो एडवर्स इम्पैक्ट या एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, मैं खुद कहता रहता हूं आपसे, यूज करके पढ़िए। देखिए, मैं यूज करके पढ़ रहा हूं, कहीं नहीं रटता मैं। ठीक है, नहीं मैं कहीं देखता हूं किसी भी चीज़ को कि ये नहीं है कि वर्ड्स लिख रहा हूं तो आपको देख के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए मैं भी यूज करता हूं, लैंग्वेज है, स्पॉन्टेनियस वे से सीखा जाता है, आप भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि भाई अवॉइड, बचिए, स्मोकिंग, धूम्रपान से बचिए। ठीक है, बिकॉज इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। मैंने कहा कि धूम्रपान करने से बचिए क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन, विपरीत प्रभाव पड़ना। मैं यूं भी कह सकता हूं कि गिव अप,
गिव अप स्मोकिंग, धूम्रपान को त्याग दीजिए। बिकॉज, क्योंकि, इट कॉजेज, इट शब्द किसके लिए आ रहा है? धूम्रपान के लिए। इट कॉजेज कैंसर, क्योंकि ये किसका कारण बनता है? कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, तो देखो ये अवॉइड मीन्स बचना होता है, अब आगे पढ़ाएंगे। अवॉइड के बाद जी एंड वर्ब आती है। गिव अप मीन्स क्या होता है? त्यागना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है, जो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बता दी थी कि भाई देखिए अबंडन शब्द होता है। अबंडन का मतलब छोड़ना, त्यागना। अब अबंडन कर रहे हो तो आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो? गिव अप कर रहे हो। ठीक है, डिस्कार्ड कर रहे हैं हम। वर्ड्स की कमी नहीं है इंग्लिश में। रिलिंक्विश होता है, RELINQUISH। ठीक है, एब्डिकेट, अगर आपने किसी पावर को, सत्ता को छोड़ दिया तो एब्डिकेट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, लीव भी होता है, और जब आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो तो एक तरह से आपने उसको क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू कर। ठीक है, अबंडन होता है, गिव अप होता है। और यदि किसी को आपने असहाय स्थिति में छोड़ दिया, ठीक है, हेल्पलेसली छोड़ना, ये भी छोड़ना होता है, त्यागना होता है। इसके लिए हम डिजर्ट वर्ब का यूज करते हैं। तो हम जब नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे उसमें मतलब डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। मैंने कहा कि नेवर रिलाई ऑन दोज फ्रेंड्स, उन मित्रों पर कभी भरोसा मत करिए, हु डिजर्ट यू, जो कि आपको बीच मध्याह्न में छोड़ देते हो। ठीक है, और आजकल ऐसे ही लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो नेवर रिलाई ऑन सेल्फिश फ्रेंड्स, नेवर रिलाई ऑन फेयर वेदर्ड फ्रेंड्स। ठीक है, आजकल मित्र और रिश्तेदार इस तरह के होते हैं, जब हमारा बुरा समय होता है तो हमें डिजर्ट कर देते हैं। तो आप यूज कर सकते हो कि नेवर रिलाई ऑन, नेवर रिलाई ऑन दोज किथ्स एंड किन्स, उन मित्र एवं रिश्तेदारों पर विश्वास मत करिए, हु डिजर्ट यू, जो कि तुम्हें डिजर्ट कर देते हो। तो यह डिजर्ट का मतलब क्या होता है? लीव या अबंडन, ABANDON, अबंडन हेल्पलेसली। तो देखिए मैं तो हर वर्ड का यूज करते हुए पढ़ता हूँ कि नेवर रिलाई ऑन, कभी भी भरोसा मत करिए। रिलाई ऑन भरोसा करना। दोज किथ्स एंड किन्स, उन मित्र एवं रिश्तेदारों का। किथ मीन्स होता है रिश्तेदार, सॉरी हाँ, किथ फ्रेंड्स होता है, और किन्स क्या होता है? रिलेटिव्स। कि उन मित्र एवं रिश्तेदारों का कभी भरोसा मत करिए जो आपको बुरे समय में असहाय छोड़ देते हो। तो डिजर्ट शब्द का यूज होता है, डिस्कार्ड होता है, लीव, अबंडन, बाद की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं एडवर्स शब्द का। तो एडवर्स से हम एक फ्रेज बना सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स, विपरीत प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव। एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट्स। ठीक है, व्हाट आर द एडवर्स इम्पैक्ट? तो आपने कहा क्या प्रतिकूल प्रभाव है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स। तो स्मोकिंग के क्या होते हैं? हमारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और जिसके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनएग्रीएबल। ठीक है, तो एडवर्स शब्द के बाद हम नेक्स्ट वन पर मूव करते हैं। हमने इसी एडवर्स से देखो कॉन्ट्रेरी आ गया। अब कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या हो गया? वही अनफेवरेबल, जो हमारे पक्ष में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया एडवर्सरी। मैंने कहा एडवर्स से हमने नया वर्ड बनाना सीख लिया। कौन सा? एडवर्सरी। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अभी। एडवर्सरी, देखिए रूट वर्ड हमने क्या लिया था? एडवर्स। एडवर्स का मतलब विपरीत, अपोजिट, अनफेवरेबल। अब इसी वर्ड से हमने एक न्यू वर्ड फ्रेम कर लिया, मतलब एडवर्सरी, ADVERSARY। ठीक है, तो एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। ठीक है, जिसे हमने कहते हैं कि मैंने कहा हु इज योर पॉलिटिकल एडवर्सरी, तुम्हारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी कौन है। तो एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोनेंट, OPPONENT, ओपोनेंट। जो प्रतिद्वंदी होता है उसको हम राइवल बोलते हैं, RIVAL। ठीक है,
और आपको पता है, यहाँ आ जाइए थोड़ी देर के लिए आप, एक वर्ब होती है वाई। वाई के बाद आप आंख बंद करके विद प्रपोजिशन का यूज करिए। वाई विद का मतलब होल्ड करना, बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। तो वाई के बाद आपको किसका यूज करना है? विद का। और इसी से सिमिलर वर्ड बनती है कॉम्पीट विद। तो कॉम्पीट विद का मतलब भी क्या होता है? बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, होल्ड करना। ठीक है। लेट अस वाई विद वन अनदर इन डूइंग गुड। हम अच्छा बनने में एक दूसरे से होल्ड करें, बराबरी करें, तो कम्पीट विद। ठीक है। अब इस कम्पीट से हमने बना दिया कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी, एडवर्सरी। ठीक है। अब जो प्रतिद्वंदी होता है उसको हम एंटेगनिस्ट भी बोलते हैं। मैंने कहा तुम्हारा प्रतिद्वंदी कौन है? हु इज योर एंटेगनिस्ट। और ये एडजेक्टिव होता है एंटेगनिस्टिक। एंटेगनिस्टिक ये नाउन होती है, ये एडजेक्टिव होता है एंटेगनिस्टिक, प्रतिद्वंदी। तो प्रतिद्वंदी के लिए हम एडवर्सरी शब्द का यूज करते हैं, ओपोनेंट का यूज करते हैं, राइवल का यूज करते हैं, कॉम्पिटिटर, एंटेगनिस्टिक, एंटेगनिस्टिक भी होता है। ठीक है। ये तो इसके नियरेस्ट वर्ड हुए। और हमको ये भी याद रखना है कि वाई विद होल्ड करना, प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पीट विद प्रतिस्पर्धा करना, होल्ड करना। और आंख बंद करके आज के बाद जब भी आपको वाई के बाद प्रपोजिशन पूछा जाए तो हमें विद का प्रयोग करना है। कंपीट के बाद प्रपोजिशन पूछा जाता है, हमें विद प्रपोजिशन का यूज करना है। तो एडवर्सरी, ओपोनेंट, राइवल, कॉम्पिटिटर, एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्टिक। और जो आपका प्रतिद्वंदी होगा वो निश्चित है कि आपका क्या होगा? फो, दुश्मन होगा। वो आर्क राइवल होगा, आपका धुर विरोधी। और जो फो होता है उसको हम एनिमी बोलते हैं। और शत्रु जो होगा वो हमारा हॉस्टाइल होगा, अनफ्रेंडली होगा। ठीक है। तो ये वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो एडवर्सरी का मतलब प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी को ओपोनेंट बोलते हैं, राइवल बोलते हैं, कॉम्पिटिटर बोलते हैं, एंटेगनिस्ट बोलते हैं, एंटेगनिस्टिक बोलते हैं। और प्रतिद्वंदी होगा वो हमारा दुश्मन होगा, तो फो शब्द भी इसका सिनोनिम्स होता है। अगर आपका कोई धुर विरोधी, आर्क राइवल है तो प्रतिद्वंदी है, एनिमी, हॉस्टाइल। ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, एडवर्सरी आप यूज करके पढ़िए। आई नेवर स्पीक ill of my political adversaries। मैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बारे में कभी भी गंदा नहीं बोलता हूँ। आई नेवर स्पीक ill of my political adversaries। मैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर, तो यहाँ पर इल का मतलब बीमार नहीं है, एक फ्रेज होता है स्पीक इल ऑफ, गंदा बोलना। स्पीक इल ऑफ, गंदा बोलना, तो एक फ्रेज होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो यूज करिए। मैंने कहा कि ही इज माई एडवर्सरी, वह मेरा प्रतिद्वंदी है। ही इज गोइंग टू कंटेस्ट अगेंस्ट मी बिकॉज ही इज माई आर्क राइवल। वह मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ने जा रहा है क्योंकि वह मेरा धुर विरोधी है। तो जिसको धुर विरोधी बोलते हैं, आपका बड़ा कट्टर दुश्मन है, तो उसको आर्क एनिमी भी बोलते हैं। आर्क राइवल, आर्क एनिमी। ठीक है। अब हमने देखा जो प्रतिद्वंदी शब्द था, एडवर्स से हमने एडवर्सरी शब्द सीखा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज होता है पिप राइवल फॉर, अपने प्रतिद्वंदी को एक छोटे से मार्जिनल गैप से, यानी छोटे से अमाउंट से किसी को हराना। ठीक है ना, तो उसे पिप राइवल फॉर भी बोलते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को पीटना। ठीक है। वैसे पिप का मतलब होता है, एक्चुअल अर्थ होता है पिप फॉर का मतलब पिप, टू बीट, पीटना या डिफीट, हराना। समवन, किसी को। इन अ रेस, रेस में, कंपटीशन, एक्सेट्रा। तो आपने अपने प्रतिद्वंदी को किसी
प्रतियोगिता में, किसी रेस में, दौड़ में एक छोटे से मार्जिनल गैप से हरा दिया, ठीक है, स्मॉल मार्जिन से या स्मॉल अमाउंट से, तो उसे हम पिप राइवल बोलते हैं। मैंने कहा कि ही पिप्ड, उसने हरा दिया, हिज राइवल फॉर अ गोल्ड मेडल, उसने अपने प्रतिद्वंदी को किससे हरा दिया? गोल्ड मेडल से। तो एक बहुत अच्छा फ्रेज भी बन गया, पिप राइवल फॉर, अपने प्रतिद्वंदी को हराना, ठीक है। और एक ये भी बहुत अच्छा प्रीपोजिशन में हो गया हमारे पास, वाई विद। नेक्स्ट हमारे पास हो गया compete विद, बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है। तो एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर। तो आप नोट कर लेंगे, यूज करके पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा आई अवॉइड मेकिंग सक्रिलस, सक्रिलस, SCURRILOUS, comments on my business adversaries, यानी जो मेरे व्यापार के जो प्रतिद्वंदी है, मैं उन पर अभद्र टिप्पणी करने से, अपमानजनक टिप्पणी करने से बचता हूँ। तो आई अवॉइड मेकिंग, मैं बचता हूँ क्या करने से? सक्रिलस का मतलब डिफेमेटरी, अपमानजनक, डिफेमेटरी। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब भी क्या होता है? अपमानजनक। और हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो मैं अपने व्यापार के जो प्रतिद्वंदी है, जो मेरे बिजनेस एडवर्सरीज हैं, उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने से बचता हूँ। तो एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटर। कॉम्पीट शब्द से क्या बन गया? कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो एक बार फिर आप देख लेंगे, एडवर्सरी का मतलब क्या क्या हो गया? ओपोनेंट, राइवल, ठीक है, प्रतिद्वंदी, एडवर्सरी। कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर। एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्टिक, एंटेगनिस्टिक क्या होता है? एडजेक्टिव। और जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसको हम आर्क राइवल भी बोल देते हैं, धुर विरोधी, ठीक है। और प्रतिद्वंदी कभी भी हमारा सहयोगी नहीं हो सकता, दुश्मन ही होता है। तो फो हो गया, FOE, फो एनिमी। और एनिमी को हम क्या बोलेंगे? हॉस्टाइल। और जो व्यक्ति हॉस्टाइल होगा उसको हम अनफ्रेंडली बोलेंगे। इनके बाद भी टू प्रपोजिशन आता है, अनफ्रेंडली टू, हॉस्टाइल टू, ठीक है। एक फ्रेज भी बनता है कि आपका कोई घनिष्ठ मित्र है और वो दुश्मन बन जाए, तो टर्न हॉस्टाइल टू, टर्न हॉस्टाइल टू, दुश्मन बन जाना, हॉस्टाइल, HOSTIL, ठीक है। और इनिमिकल भी बोलते हैं इसको। अब इनिमिकल के दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। इनिमिकल, दुश्मन, शत्रु। इनिमिकल के दो मीनिंग कैसे निकलते हैं वो ध्यान देंगे। एक तो इनिमिकल का मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल, हानिकारक। और एक इनिमिकल का मतलब होता है दुश्मन, का मतलब होता है फो, FOE, ठीक है। मैंने कहा कि व्हाट आर द इनिमिकल इफेक्ट्स, व्हाट आर द इनिमिकल, ये एडजेक्टिव होता है, इनिमिकल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, धूम्रपान के विपरीत परिणाम क्या है? तो हमने यूज भी कर दिया कि व्हाट आर द इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, धूम्रपान के, ठीक है, हानिकारक प्रभाव क्या है।
तो आप नोट कर लेंगे एडवर्सरी का यहाँ क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट वन पे हम डिस्कस करते हैं एंटेगनिस्ट। तो अभी बता ही दिया था एंटेगनिस्ट का मतलब क्या होता है अपना प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी होगा वो दुश्मन होगा तो इनिमिकल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं नेमेसिस। एक्चुअल में जो प्रतिद्वंदी होता है नेमेसिस के दो अर्थ निकलते हैं। नेमेसिस, एक को गलत करने से बचना चाहिए क्योंकि रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, सजा, कि बुरे काम किया बुरी सजा मिलती है। बाइबल कहती है कि आपको हर बुरे काम का नेमेसिस मिलेगा, रेट्रीब्यूशन मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, इसलिए एक को गलत करने से बचना चाहिए। नेमेसिस, तो नेमेसिस का मतलब होता है दंड, जिसको हम रेट्रीब्यूशन बोलते हैं, पनिशमेंट बोलते हैं। एक मैंने कहा कि ही इज माई नेमेसिस। अब नेमेसिस का दूसरा जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है ओपोनेंट, प्रतिद्वंदी, राइवल, प्रतिद्वंदी। तो नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी को क्या बोलेंगे हम, राइवल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइवल, RIVAL। ठीक है, नेक्स्ट वन पर हम चलते हैं एंटेगनिस्टिक। तो मैंने एंटेगनिस्टिक के बारे में आपको बता दिया कि एंटेगनिस्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रतिद्वंदी। अब प्रतिद्वंदी को हेल्पफुल नहीं हो सकता, कनिंग, वाइज, ओपोज्ड। ठीक है ना, विरोधी होगा हमारा, ओपोज्ड होगा। ठीक है, जो प्रतिद्वंदी है। नेक्स्ट वन पे लेते हैं हम फो। फो मीन्स क्या होता है, अपना दुश्मन। अब दुश्मन के लिए, चलो इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पर। हम देखो ये तो कोई सा वर्ड सूट नहीं करता, बर्गलर भी नहीं होता, चोर होता है, डेकोइट डकैत होता है, क्राफ्टी चालाक होता है, वाइज बुद्धिमान होता है। तो ये मिस प्रिंट है, इसको आप एनिमी कर लीजिए। ठीक है, गलत प्रिंट हो गया। फो, फो मीन्स क्या होता है, दुश्मन। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब मैंने बताया दो अर्थ होते हैं, दुश्मन, एनिमी। और इनिमिकल का मतलब हार्मफुल भी होता है। नेक्स्ट वन लेते हैं नेमेसिस। तो नेमेसिस का मतलब रेट्रीब्यूशन, पनिशमेंट। और नेमेसिस का दूसरा अर्थ क्या होता है, प्रतिद्वंदी। मैंने कहा हु इज योर पॉलिटिकल नेमेसिस, तुम्हारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी कौन है। नेक्स्ट वन लेते हैं हम इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब हार्मफुल, इनिमिकल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, धूम्रपान के विपरीत प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट्स। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो एसएससी में आए। अभी CGL मेन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, इफ योर एक्शंस आर। अब देखिए अगर किसी को नॉलेज है तो आपको पता है कि जिस भी वर्ड का अर्थ विपरीत होता है उसके बाद टू प्रपोजिशन का यूज होता है। तो कॉन्ट्रेरी विद गलत, कॉन्ट्रेरी फॉर गलत, कॉन्ट्रेरी टू। ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया है। ठीक है, आप इजीली आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, लेट अस वाई टू वन अनदर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि compete with, वाई विद। अब वो कह रहा है लेट अस वाई टू, तो वाई के बाद टू प्रपोजिशन नहीं आता बल्कि किसका यूज होता है, विद का। तो देखिए आपको यहाँ SSC CGL 2015 में मेंस एग्जाम में फायदा मिल रहा है कि हम एक दूसरे से बराबरी करें अच्छा करने में, इन डूइंग गुड। नेक्स्ट वन पर आते हैं, द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज द हेडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी आर वाइंग। अब आपको पता है कि देखिए ये वाई, वाई के बाद मैंने प्रपोजिशन क्या बताया, विद। ठीक है, अब इसकी सेकंड फॉर्म हो गई वाई, तब भी हम किसका यूज करेंगे, विद का। और जब हम इसमें ING लगा देंगे, VYING, तब भी किसका यूज होगा, विद का। क्योंकि आपको मैंने नियम पढ़ा दिया कि किसी वर्ब के अंत में IE दिया हुआ है तो IE को Y में बदल करके ING का प्रयोग करते हैं। तो डाई का डाइंग, लाई का लाइंग। तो भाई ऐसे ही क्या है, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना, बराबरी करना। तो VYING, वाइंग। अब वाइंग आ रहा है यहाँ पर, लेकिन वाइंग के बाद टू दिया हुआ है जो गलत है, बल्कि हम किसका यूज करेंगे, विद का। वाइंग में बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। नेक्स्ट वन पर आ जाते हैं, सी पिप्ड हर राइवल। उसने अपने प्रतिद्वंदी को, देखो SSC CGL में पूछा गया है
19 में। शी पिप्ड हर राइवल, उसने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। किससे हरा दिया? गोल्ड मेडल से। तो फॉर प्रपोजिशन का यूज होगा, किसका? फॉर प्रपोजिशन। नेक्स्ट वन, अवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान से बचिए, बिकॉज इट हैज। अब इफेक्ट्स क्या है? नाउन, तो इससे पहले किसका यूज होता है बताइए? एडजेक्टिव का, तो यहाँ क्या आएगा? एडवर्स। नाउन से पहले किसका यूज होता है? एडजेक्टिव का, तो एडवर्स। मैंने कहा कि भाई धूम्रपान से बचिए क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए हमने क्या क्या वर्ड पढ़ लिए थे? एडवर्स पढ़ लिया था, विपरीत, अपोजिट। एडवर्स से हमने पढ़ लिया था एडवर्सरी, नया वर्ड हमने फ्रेम कर लिया। रूट वर्ड एडवर्स था, उससे हमने एडवर्सरी फॉर्म किया, जिसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी, जिसको हम नेमेसिस, ओपोनेंट, राइवल, ठीक है, ये सब कुछ यूज करते हैं। अब इस एडवर्स से ही हमने एक वर्ड फ्रेम कर लिया, एडवर्ब बना दिया, एडवर्सली, ADVERSELY। अब एडवर्सली का मतलब होता है विपरीत रूप से, ठीक है, प्रतिकूल रूप से। और एक तो ये एडवर्ब जो होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो एडवर्सली का मतलब हो गया एक तरह से बैडली, ठीक है, अनफेवरेबली, ठीक है, अनफेवरेबली। आप किसी चीज को एडवर्सली, बैडली, अनफेवरेबली प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, डिसएग्रीएबली जो भी है। तो एक तो फिक्स याद रख लेना आप, एडवर्सली अफेक्ट, फिक्स है, एडवर्सली अफेक्ट, बुरा असर डालना, विपरीत असर डालना, एडवर्सली अफेक्ट। तो मैंने कहा कि द कमेटी एग्रीज, कमेटी सहमत हो जाती है कि दैट द स्मॉल बिजनेसेज, कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेज है, व्यापार है, वो हैव बीन अफेक्टेड बाय कोविड-19, कि उनको कोविड-19 के द्वारा बुरी तरह से कैसे प्रभावित किया गया है? बुरी तरह से अफेक्टेड किया गया है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब, तो एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब अनफेवरेबली, ठीक है, बैडली। तो एडवर्सली का मतलब क्या होता है? बैडली, अनफेवरेबली। नेक्स्ट वन, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी देश की जो आर्थिक विकास होता है उसको राजनीतिक अस्थिरता के द्वारा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है राजनीतिक अस्थिरता के द्वारा किसी भी देश के आर्थिक विकास को, यानी देश के आर्थिक विकास को राजनीतिक अस्थिरता के द्वारा बुरी तरह से प्रभावित किया गया, विपरीत रूप से प्रभावित किया गया। अब ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि उसको कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रभावित किया गया, तो एडवर्सली। तो एडवर्सली क्या है? वर्ब, और वर्ब को एडवर्सली, सॉरी, क्या है? एडवर्ब है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहां पर क्या आएगा? एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि देश का जो आर्थिक उन्नति है या आर्थिक वृद्धि है, ठीक है, आर्थिक विकास है, उसको राजनीतिक अस्थिरता के द्वारा बुरी तरह से प्रभावित किया गया। लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब एडवर्सली, एडवर्सली का मतलब विपरीत, और जो भी कुछ विपरीत होगा वो क्या होगा? अनफेवरेबल। क्या होगा? अनफेवरेबली। नेक्स्ट वन, एडवर्सिटी। तो देखो ये वर्ड और रह गया था हमारा, एक तो एडवर्स पढ़ ही लिया हमने, विपरीत, एडवर्सली, बैडली, अनफेवरेबली। तीसरा वर्ड हमने पढ़ ही लिया था एडवर्सरी, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। और नेक्स्ट है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है दुर्भाग्य, बदहाली, गरीबी, विभिन्नता। तो एक तरह से एडवर्सिटी का मतलब आप मिजरी है, दयनीय स्थिति, मिजरी, मिसफॉर्चून, बैड लक, दुर्भाग्य, इल लक, इल फेटेड,
ठीक है, दुर्भाग्य, बैड लक, मिजरी, अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक दुखद स्थिति, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी। विभिन्नता, यानी एक तरह से एडवर्सिटी जहां होगी वहां पर क्या है, पॉवर्टी, गरीबी होगी। तो ये सब वर्ड हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, एडवर्सिटी के लिए। और जहाँ गरीबी होगी, विभिन्नता होगी, वहाँ एक तरह से कैलेमिटी भी होगी, दुख होगा, त्रासदी होगी, कैलेमिटी, ये भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने रूट वर्ड क्या लिया था, एडवर्स, एडवर्स से एडवर्सली, एडवर्स से ही हमने एडवर्सरी, और इससे हमने क्या बनाना सीख लिया, एडवर्सिटी। और देखना होगा आपने सबका मतलब किस सेंस में यूज हुआ है, विपरीत के सेंस में। ठीक है, तो आप एडवर्सिटी का क्या आंसर दे देंगे, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। नेक्स्ट वन, टेल मी द कंडीशंस, मुझे उन कंडीशंस को बताइए, विच आर इनिमिकल, जो कि इनिमिकल है यानी हार्मफुल है, टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे देश के विकास के लिए हानिकारक है, प्रतिकूल है। तो एडवर्सली का तो मतलब क्या होता है, यानी अवे, एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता दैट इज हार्मफुल। ठीक है, या जो भी मतलब जो चीज़ का विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो एडवर्सली होता है। लेकिन वो कह रहा है कि टेल मी द कंडीशंस, मुझे उन स्थितियों को बताइए जो कि हमारे देश के लिए इनिमिकल है, हानिकारक है, टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो क्या आएगा, टू प्रपोजिशन। तो हमने ये देखा कि जिस भी वर्ड का अर्थ हानिकारक होता है उसके बाद भी हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। आगे चल के हम ये पढ़ेंगे भी कि जैसे हानिकारक के लिए इंजूरियस होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो देखिए हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, अभी मैं क्लियर करूँगा। इंजूरियस हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया, डेट्रीमेंटल का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक। परनीसस हो गया, हानिकारक। तो इसके बाद भी टू प्रपोजिशन आएगा। डिलीटेरियस हो गया, इसका मतलब भी क्या है, हानिकारक। और जो हानिकारक होता है उसको हम हार्मफुल बोलेंगे, तो हार्मफुल के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा, टू। और जो हानिकारक है उसको हम इनिमिकल भी बोलते हैं। इनिमिकल के दो अर्थ निकलते हैं, दुश्मन भी होता है। इनिमिकल के बाद भी क्या आएगा, टू। और जो हानिकारक है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसएडवांटेजियस। तो इसके बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा, टू। तो इन सब का मतलब क्या होता है, हानिकारक, हानिकारक। तो इनिमिकल, मुझे वो स्थितियां बताइए, वो कंडीशंस बताइए जो कि क्या है, हमारे देश के विकास के लिए हार्मफुल है। अब आप ये नहीं है कि हिंदी में के लिए आ रहा है और आप बना रहे हो स्मोकिंग इज है इंजूरियस, धूम्रपान है। अब आपने कहा इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजूरियस के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो आज मैंने आपको रूट वर्ड से पढ़ाना सिखाया था कि एडवर्स से किस तरह से हम एडवर्सरी बनाते हैं, और एडवर्सरी के बाद हमने पढ़ा था एडवर्सली, और एडवर्सली के बाद हमने पढ़ा था एडवर्सिटी। So that's enough for today, and thanks all of you for watching and supporting my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. And if you are keen on joining my online classes, you can download my app English No Problem through Play Store.